IELTS writing task 1 हो या IELTS का writing task 2, scoring a 7 and even higher has become a struggle for many students. इसमें सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है वोकैबुलरी की. वोकैबुलरी कम यूज करो तो दिक्कत, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करो फिर भी बैंक कम आते हैं. अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है देन यू आर एट द राइट वीडियो. So in this video हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल ट्रेनिंग का राइटिंग टास्क 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे एंड दिस इज द फॉर्मल लेटर जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. एंड इवन कि जो मैंने आज क्वेश्चन को उठाया है दिस इज इन ट्रेंड. आपको पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपको मिल सकता है. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपका भी राइटिंग टास्क में स्कोर नहीं आ रहा है तो बेसिकली हम इसमें नोटिस क्या करेंगे, इसमें वोकैबुलरी ओवर कॉम्प्लेक्स है तो उसको सही कैसे करना है, कम है तो उसको एलिवेट कैसे करना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पे ओवर कॉम्प्लेक्स कर देते हो उसको आपने नॉर्मलाइज कैसे करना है. साइड बाय साइड कंपैरिजन है. वन इज माय स्टूडेंट का सैंपल, इसके साथ साथ मेरा खुद का रिवाइज्ड वर्जन है, इसको करेक्ट किया हुआ इसका टास्क है. तो सबसे पहले just have a look at the question. This is in trend these days. This types of questions are trend in these days. So सबसे पहले question says you have been using a mobile app that helps you manage your daily tasks. अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं. You have to understand the question first of all. The main point I would like to mention here is that क्योंकि अब कनाडा में क्या होने वाला है फ्रॉम 1st ऑफ May आपको जो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है वो आपका पेंसिल से नहीं होगा, वो आपका पेन से होगा. तो आपकी सभी की कटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले प्लानिंग कर लो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद ही आपने लिखना स्टार्ट करना है. अगर आपने पेपर 1st May के बाद का बुक करना है पेन एंड पेपर बेस्ड. सो सबसे पहले आप ये देखो, एक तो मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं एंड ऐप कौन सी, जो आपको डेली टास्क को मैनेज करने में हेल्प करती है. तो आप मोबाइल ऐप फेसबुक नहीं बोल सकते, व्हाट्सएप नहीं बोल सकते, इंस्टाग्राम नहीं बोल सकते, यूट्यूब नहीं बोल सकते. कोई ऐसी ऐप जो आपको डेली टास्क को मैनेज करने में हेल्प करती है उस बारे में आपने लिखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आपका टास्क हो जाएगा इनरेलेवेंट. एंड अगर आपको नहीं पता जजिंग में जो इसके जजमेंट के क्राइटेरिया है, दोज आर टास्क अचीवमेंट, टास्क रेलेवेंसी, लेक्सिकल रिसोर्सेज जिसमें आपकी आ जाते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स, कोलोकेशंस, सिनोनिम्स, पैराफ्रेज लैंग्वेज. इसके बाद आपकी कोहेजन एंड कोहेरेंस मतलब लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. अगर आपको नहीं पता तो आपको ये चारों पैरामीटर्स के ऊपर जज किया जाता है आउट ऑफ 9. दैट मीन्स आपको हर एक पैरामीटर में से आउट ऑफ 9 आपको जज किया जाता है. इस वीडियो में बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन लेक्सिकल रिसोर्सेज कि आपको वर्ड सिलेक्शन किस तरीके की करनी है कि आपके बैंड इंप्रूव हो जाए. एंड सबसे ज्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम ही स्टूडेंट्स की यही होती है कि इनको आपको पता नहीं होता कि वर्ड्स हमने वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज यूज कैसे करनी है. बेसिकली दिस इज द फॉर्मल लेटर. अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, सो राइट अ लेटर बट रिसेंटली इट हैज बीन नॉट वर्किंग प्रॉपरली. मतलब रिसेंटली जो ये ऐप है ये आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है. राइट अ लेटर टू द एप्स कस्टमर सपोर्ट टीम. In your letter, describe the problem you are facing, explain how it is affecting your team, request a solution to or an update to fix this issue. तो ये क्वेश्चन है, मतलब आपने कोई ऐप यूज करते थे टू मैनेज योर डेली टास्क लेकिन वो अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है. लेटर आपने लिखनी है ऐप के कस्टमर सपोर्ट टीम को एंड आपने डिस्क्राइब करनी है प्रॉब्लम क्या है, आपकी रूटीन अफेक्ट कैसे हो रही है एंड रिक्वेस्ट अ सोल्यूशन. ये 3 पॉइंट्स हैं. तो बेसिकली जैसे मैंने कहा इस वीडियो में आई एम फोकसिंग बेसिकली ऑन द लेक्सिकल रिसोर्सेज जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऐसा पैरामीटर है जो आपके बैंड्स को 7 से ज्यादा भी लेके जा सकता है एंड इवन आपको 5 तक भी आपको पहुंचा सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करते हो. तो आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करने को मिलेगा. लुक एट द स्क्रीन. अब स्टूडेंट का वर्जन क्या है ये देखो. आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल. इट इज करेक्ट. इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कि यहाँ पे वर्ड भी यहाँ पे गलत यूज नहीं किया हुआ. I am writing this letter to allow your attention to words and issue which I have been facing due to malfunction of your application affecting to manage my daily routine books. अब आप बोलोगे मैम इसमें काफी ज्यादा
अच्छा लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज अच्छी है, सेंटेंस की फॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन इट इज ओवर कॉम्प्लिकेटेड। कैसे? माल फंक्शनिंग, वर्ड अच्छा है लेकिन इतना भी ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं करना। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रेजर पे यूज कर रहे हो या पेपाल यूज कर रहे हो, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने कस्टमर केयर को कॉल करना है, या आपका वाईफाई नहीं चल रहा है, आपने कस्टमर केयर को कॉल करना है, तो आप क्या ये लैंग्वेज यूज करोगे? माल फंक्शनिंग? नो। जो लैंग्वेज आप ऑफिशियली यूज करते हो अपने ऑफिस के लिए, वर्क के लिए, वो लैंग्वेज आपने यूज करनी है। बेसिकली फॉर्मल लेटर्स को मैं बोलती हूँ ईमेल टाइप वाली लैंग्वेज। ये ईमेल टाइप लैंग्वेज है, जो आप ईमेल शेयर करते हो या आपको जो ईमेल्स आती हैं, जो आपको फॉर्मल ईमेल्स आती है किसी कंपनी की तरफ से, तो वैसी लैंग्वेज इसमें होनी चाहिए फॉर्मल टोन में। इवन यहाँ पे डेली रूटीन वर्क्स, इसने अपनी तरफ से अच्छा लिखने की कोशिश करी अगेन, लेकिन हर एक वर्ड आपका करेक्ट नहीं होता। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। आप यूज तो कर लेते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इधर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। इवन आपको इसको सही तरीके से यूज करना भी नहीं आता। डिस्पाइट ऑफ द मतलब वेरी हार्ड एफर्ट्स, इसको ये मिलेंगे 6 बैंड, लेकिन टारगेट आपका क्या होता है? 7 बैंड। सो लुक एट द 7 बैंड वर्जन, यू कैन कंपेयर इट योरसेल्फ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? वेरी सिंपल लैंग्वेज। आई होप यू आर अवेयर। I am writing to inform you about. I am writing this letter to allow your attention. No. I am writing this letter to inform you about a technical issue. Technical issue अगर कोई ऐप की बात कर रहे हैं, obviously कोई technical issue की बात हो रही है। I have been experiencing, which I have been facing की बजाय facing अब यहाँ पे simple word है, which I have been experiencing with your mobile application and moreover यहाँ पे आपने app short forms मत use करके आना, application है तो आपने application ही लिखना है। Which I use regularly to manage my daily task. जस्ट इंस्टेड ऑफ डेली रूटीन वर्क्स की बजाय डेली टास्क, मतलब कोई इतनी ज्यादा गलतियां नहीं है, बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत बेसिक सी मिस्टेक्स है, लेकिन यही कारण है कि आपके 7 आते 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 सिर्फ 6 बैंड रह जाते हैं या 6.5 रह जाते हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से। आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो, ये 2 लाइंस थी, लेकिन सिर्फ ये 2 रॉन्ग वर्ड्स की वजह से, लेक्सिकल रिसोर्सेज को रॉन्ग यूज करने की वजह से आपका जो स्कोर है वो कम हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप जो वर्ड्स लिख रहे हो उनको आप नॉर्मल ईमेल की लैंग्वेज में, आप नॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेज में उनको यूज कर पाओ। ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, नेचुरल साउंड करना है आपने। समटाइम्स आप लोग काफी यूज करके ना इट साउंड्स क्वाइट अननेचुरल, जो आपने नहीं करना। ठीक है जी। इसके बाद देखो आपका आ जाता है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन था डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा? द मेजर प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन इज फ्रीक्वेंट क्रैशिंग। Major problem while using this application is frequent crashing and I failed to utilize word। अच्छा चूज किया, लेकिन यहाँ पर अगेन सुटेबल नहीं है। जैसे कि मैंने बोला लेक्सिकल रिसोर्सेज के ऊपर ये वीडियो है, तो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपके स्कोर 6 अगर आ रहे हैं वो 7+ जरूर जाएंगे अगर आप इस वीडियो को टिल दी एंड देख लेते हो तो। ऑल्सो इन दिस वीडियो मेरे पास 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, so make sure to watch this video and don't skip any part of this video. So features to organize my tasks around across my devices. Again यहाँ पे जो vocabulary की and grammar की जो problem है, मैं इसको fix कैसे कर सकती हूँ? For the past week, the app has been crashing frequently. ठीक है, यहाँ पे लिखा while using this app is frequently crashing, यहाँ पे grammatical mistakes भी हैं, तो मैं वो भी साथ में आपको कैट करके बता रही हूँ आपने कैसे उसको रिफाइन करना है। So for the past week, भी एक हफ्ते से the app has been frequently crashing and is no longer syncing properly across my devices। मेरे devices के साथ sync नहीं हो रही है, connect नहीं हो रही है। लोकेशन ये आप देखो, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो जिसके ऊपर ये वीडियो है, बेसिकली सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड उसके साथ सेंटेंस की फॉर्मेशन खुद ब खुद बिल्कुल एलिवेट हो जाती है। आप खुद कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लियरली शो हो रहा होगा। एंड इज नो लॉन्गर सिंकिंग प्रॉपरली अक्रॉस माई डिवाइसेस, यहाँ पे है फेल टू यूटिलाइज ऑल द फीचर्स, इसके बारे में मैंने इसको आगे लिख दिया। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? आई एम अनएबल टू एक्सेस सर्टेन फीचर्स। तो इसकी वजह से मुझे एक दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं कुछ जो फीचर्स है उसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, उसको यूज नहीं कर पा रही हूँ। सो यहाँ पे यूटिलाइज वर्ड की बजाय आप लिखो एक्सेस सर्टेन फीचर्स। अब ये होगी आपकी कोलोकेशन।
access certain features co-locations, मतलब दो words that naturally go together are called co-locations. अब features कौन कौन से मैं बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पे example ऐड कर सकती हूँ. Setting reminders, creating to do list and organizing tasks efficiently. ऑर्गेनाइजिंग टास्क एफिशिएंटली. तो कंपेयर करो कि जो स्टूडेंट का वर्जन था एंड जो मेरा वर्जन है, इसमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक वर्ड की वजह से, ये दो वर्ड्स की वजह से ये सारा का सारा आपका इसलिए लो बैंक स्कोर पे चला जाएगा. प्रॉब्लम क्या थी वो बता दो, सिंक नहीं कर रहा, एंड वर्ड्स को यूज आपने करना है अच्छे तरीके से. इसमें आपको वोकैबुलरी काफी मिलने वाली है. तो अगर मैं आपको थोड़ी सी इस वीडियो में आपको सरप्राइज वाली कुछ न्यूज वाली बात करूं, तो इस वीडियो के साथ मैं आपको देने वाली हूँ पीडीएफ ऑफ बेसिकली जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1. ऐसे वोकैबुलरी वर्ड जो आप बहुत इजीली एंड जो आपको 7+ बैंक तक स्कोर करने में आपको काम आएंगे. फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 आई हैव अ कंप्लीट ब्यूटीफुल पीडीएफ जो आप किसी भी लेटर टास्क में इजीली उसको आप ऐड ऑन करके यू कैन एलिवेट योर स्कोर इन राइटिंग टास्क 1. एंड इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ क्रैश कोर्स जो अब तक बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है. मेरे क्रैश कोर्स को कईयों ने यूज किया है एंड दे हैव स्कोर्ड मोर देन डिजायर्ड बैंक. एंड इस क्रैश कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है, प्लेलिस्ट है मेरी लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग की, एंड इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन है जैसे मैं क्लास में ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, बिल्कुल वैसे सेम टू सेम रिकॉर्डिंग्स हैं. एंड इसको देख के ही आपका लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग का स्कोर सीधा एलिवेट हो जाएगा. अगर आप फर्स्ट टाइम भी दे रहे हो तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. फ्रॉम बेसिक टू एडवांस प्रॉपर टिप्स ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट मेथड्स के साथ रीडिंग भी समझाई हुई है. हर एक सेक्शन हर एक क्वेश्चन टाइप आपको क्लियर करवाया हुआ है. इसके साथ आपको वोकैबुलरी की लिस्ट मिलेगी, सिनोनिम्स की लिस्ट मिलेगी, कोलोकेशंस की लिस्ट मिलेगी जो आपको लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सभी में आपको काम आने वाली है. नॉट ओनली दिस, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं देने वाली हूँ हर एक मॉड्यूल के प्रैक्टिस टेस्ट. एंड जो मैं प्रोवाइड करती हूँ ना, तो नॉर्मली इनमें से ही पेपर आता है. अगर आप मेरी प्लेलिस्ट सारी की सारी देख लोगे ना, तो आपको लेटर कोई भी आ जाए, टास्क 2 कोई भी आ जाए, आप उसको रिलेट करके लिख पाओगे. एंड आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जिन्होंने हमारा क्रैश कोर्स लिया था, प्रेडिक्शंस भी ली थी, एंड सेम टू सेम उसमें से ही इनको रिपीट हुआ क्वेश्चंस इनको वही आए. सो आप भी ये क्रैश कोर्स के फीचर्स अवेल कर सकते हो. इसके साथ आपको प्रेडिक्शंस भी मिलती हैं, लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की, एंड इफ यू नीड सैंपल्स आपको सैंपल्स भी मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल only in rupees 99 Indian rupees. For this you just have to like, share and subscribe to my channel. You have to message me on the WhatsApp number given to you on the screen and let me know कि आपको करने की लिस्ट चाहिए, कि क्रैश कोर्स चाहिए या आपको जनरल ट्रेनिंग का क्रैश कोर्स चाहिए. दोनों क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एंड कईयों ने इससे अपना स्कोर घर पर बैठ के ही इंप्रूव कर लिया है. अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो ना, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ था, दैट इज कि आपका रूटीन डेली रूटीन अफेक्ट कैसे हो रहा है. तो स्टूडेंट ने क्या लिखा, इट इज अफेक्टिंग माय डेली रूटीन ड्रास्टिकली. देखने की कोशिश बढ़िया करी, अटेम्प्ट वाज गुड, बट ड्रास्टिकली वर्ड आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सुटेबल हो ही नहीं रहा है. अगेन ये लैंग्वेज कौन सी है, ऑफिशियल यहाँ पे ये लैंग्वेज है जो हम ईमेल्स में लिखते हैं, बेसिकली ये वो लैंग्वेज है. तो मेक श्योर कि क्या आप ये वर्ड्स ऐड करोगे अगर आप ईमेल में ये लिखोगे. तो आई एम एंटायरली डिपेंड ऑन, यहाँ पे ग्रामर भी मिस्टेक है, मैं यहाँ पे वोकैबुलरी भी चेंज कर सकती हूँ. ऑन योर ऐप फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउस होल्ड कोर्स, मैं लाइन भी चेंज कर सकती हूँ. रेंजिंग फ्रॉम सेटिंग रिमाइंडर्स फॉर डेडलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स, अगेन ये आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही यहाँ पे गलत हो गया है. तो बेसिकली आपका यहाँ पे ये लाइन होती ही नहीं है, यहाँ पे लिखा क्या है आपने, रिमाइंडर्स फॉर डेडलाइंस ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये लाइन ग्रामेटिकली ही गलत है. For waking up early in the morning, it is challenging to keep myself on track, leading stress, poor concentration and productivity. बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज करके रखे हुए हैं. ट्राई अच्छा करा हुआ है, लेकिन इतनी हैवी वर्ड्स यूज करने से भी आपका बैंक 6 या 6.5 ही आएगा, तब भी आपका 7 नहीं आएगा, क्योंकि ये इनके साथ सिंक्रोनाइज ही नहीं हो रहे हैं, मैच ही नहीं हो रहे हैं, एंड इवन की इसके साथ ट्रैक पे ही नहीं है. सो इसका 7 बैंक वर्जन आप देख सकते हो. This issue has disrupted my daily routine quite significantly. अब इस लाइन में एंड इस लाइन में कितना फर्क है देखो. मैंने भी गुड वोकैबुलरी यूज करके रखी है, लेकिन मैंने सही तरीके से करी है, मैंने रॉन्ग यूज नहीं करा. So this issue has disrupted my daily routine quite significantly. अब यहाँ पे था I am entirely depend on.
यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आई रिलाई हैविली ऑन दी ऐप टू कीप ट्रैक ऑफ वर्क डेडलाइंस। तो यहाँ पे अगेन यूसेज ऑफ वोकैबुलरी के साथ आपका सेंटेंस की फॉर्मेशन ही गड़बड़ हो जाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, अगर आप वर्ड्स को गलत यूज करते हो तो आपकी लाइन गड़बड़ हो जाती है। तो वर्ड्स को सही करने से आपका सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाएगी। सो जस्ट कंपेयर दिस टू सेंटेंसेस। आई रिलाई हैविली, डिपेंडेंट का मतलब होता है रिलाई, अगर आपको नहीं पता तो। आई रिलाई हैविली ऑन द ऐप टू कीप ट्रैक ऑफ वर्क डेडलाइंस। तो डेडलाइंस ऑफ वर्क नहीं होता, वर्क डेडलाइंस ये होता है। इसके बाद आ गया मैनेज हाउस होल्ड कोर्स एंड सेट अलार्म्स। बहुत प्रिसाइजली यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स को ऐड करी है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग वे से ऐड करी गई थी। विदाउट इट, इसके बिना, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टे ऑर्गेनाइज, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टे ऑर्गेनाइज विच इज अफेक्टिंग माई फोकस एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। तो मैंने लैंग्वेज यही यूज करी, लेकिन सिर्फ मैंने क्या किया, सेंटेंस की फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज कर दी, जिसके साथ वोकैबुलरी भी चेंज हुई एंड ओवरऑल ये 7+ देन का आपका बन गया। यू कैन कंपेयर योरसेल्फ, इट इज चैलेंजिंग टू कीप माई सेल्फ ऑन ट्रैक की बजाय विदाउट इट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टे ऑर्गेनाइज, मैं नहीं रह पा रही हूँ, विच इज अफेक्टिंग माई फोकस एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। जब भी आप लाइन बनाओ ट्राई करो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ या कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। अब ये होता है कंपाउंड सेंटेंस, जहां पर आप विच के साथ या किसी भी और कनेक्टर के साथ आप दो लाइंस को जोड़ देते हो, ये इतना इजी होता है। सो ट्राई अवॉइडिंग शॉर्ट सेंटेंसेस एज वेल। इसके बाद हमारा लास्ट का आ गया सोल्यूशन जब आपने देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट ने, आई वुड हाईली अप्रिशिएटेड इट, एंड इसके बाद कॉमा भी डाल दिया, यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक है। अप्रिशिएट वुड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोड वुड शुड के साथ आपकी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू कुड सॉल्व दिस ग्लिच इंस्टेंटली, ग्लिच instantly, a very unnatural tone, and provide any guidance, an update of software might be beneficial to fix this issue. So इसका 7 band version देखो, compare कर लेना। I would greatly appreciate it if you could look into this matter. Solve this glitch instantly की बजाय if you could look into this matter. Again ये ईमेल वाली लैंग्वेज है, अगर आप नोटिस करो, अगर आपने कभी भी ईमेल्स भेजी हो या आपने रिसीव करी हो कोई प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो आपको ऐसी लैंग्वेज आती है या आपको ऐसी लैंग्वेज आपको लिखनी होती है। सो आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट, हाईली भी ठीक है, ग्रेटली वर्ड इज ऑल्सो गुड, appreciate it if you could look into this matter as soon as possible या at your earliest convenience. An update or patch to fix the bugs would be helpful, थोड़ा सा नेचुरल टोन में आ गया। एंड एनी गाइडेंस फ्रॉम योर एंड वुड बी हाईली वैल्यूड, अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हो देन इट विल बी हाईली वैल्यूड, कि अगर आप मुझे बता सकते हो कि मैं इस चीज को कुछ टाइम के लिए टेम्पोरेरीली मैं कैसे फिक्स कर सकती हूँ, तो आप यहाँ पे ऐड क्या कर सकते हो, एंड एनी गाइडेंस फ्रॉम योर एंड, आपकी साइड से अगर कोई गाइडेंस है, आई वुड हाईली, इट विल बी हाईली वैल्यूड। एंड अगर आप दो सेंटेंसेस को एंड के साथ जोड़ते हो देन आपके यहाँ पे कॉमा जरूर आता है, अगर आपको नहीं पता। दीज आर फॉर 7+ बैंड, ये ऐसी टिप्स हैं जिनको 7 से ज्यादा बैंड चाहिए, उनके लिए टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद आपने क्या लिखा, आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, या आप क्या लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस इशू। उसके बाद योर सिंसियरली आपका नाम आ जाएगा, ये चीजें नीचे आएंगी। तो ये मेरी पीडीएफ थी इसलिए ये ऊपर आ गई। सो आई होप आप ये सारा कंपैरिजन है फ्रॉम अ बैंड 6 अराउंड टू अ बैंड 7+। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है वोकैबुलरी की, देन यू नीड टू फिक्स दीज एरर्स एंड डोंट फॉरगेट टू परचेज माय क्रैश कोर्स फॉर जस्ट ₹99 एंड मेरी वीडियोस हैव हेल्प्ड मेनी स्टूडेंट्स इन स्कोरिंग देयर डिजायर्ड बैंड। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ आपको बेनिफिशियल लगा हो, डू इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड एक आखिरी आपके साथ एक रिक्वेस्ट है, आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं पता, इफ यू वांट अ कंप्लीट डिटेल सैंपल विद द फॉर्मेट, अगर आप चाहते हैं, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू वांट टू मेक मी अ वीडियो ऑन राइटिंग टास्क 2 और इवन ऑन द इन्फॉर्मेटर, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। जिसकी वोट ज्यादा होंगी उस वीडियो के ऊपर ज्यादा हम फोकस करेंगे। सो आई होप आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड डू फोकस ऑन दीज things, lexical resources, they and very important, and they can help you to score more than desired bands. So that's all for the day. Until then, don't forget to subscribe my channel, like this video, share as much as you can, and until then, all the very best for your IELTS exam.